हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पेंटिंग का चैप्टर नंबर 1, 12th क्लास, एनआईएस। तो जो अभी आने वाला है, ये 3 चैप्टर तो अभी फ़िलहाल में हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के चैप्टर तैयार करेंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं इसी में ही, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो तैयार करनी है। तो देखिए, पहला चैप्टर है भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो प्रिय शिक्षार्थी, इस पाठ्यक्रम में हम प्रागैतिहासिक कला का मध्यकालीन कला से समकालीन कला के बारे में, लोक जनजातीय कला के बारे में सीखेंगे। पहले हम भारत की प्रागैतिहासिक कला, जो मिर्ज़ापुर, ये एक जगह है मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और भीमबेटका में विद्यमान है, उसके शैल चित्र के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो शैल चित्र है वो कैसे हैं। अब ये महेश है, देखिए ये आपको महेश दिखाई दे रहा होगा। तो महेश, क्या कर रहे हो तुम? दीवार पर चित्र क्यों बना रहे हो? क्या तुम कक्षा शिक्षिका की बात नहीं है, बात याद नहीं है कि जो हमें टीचर ने बोला था वो तुम्हें याद नहीं है? अब योगेश बोलता है, हाँ योगेश, मैडम ने पत्थर पर चित्र बनाने के लिए कहा था, बाहर चलते हैं और पत्थर पर चित्र बनाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, मुझे चित्र बनाने के लिए सामान लेने दो। सुप्रभात बच्चों को, क्या पत्थर पर चित्रकारी के बारे में जानते हैं? अभी उसके बारे में बताती हूँ। अब सुप्रभात बोलता है, मैडम, अब मैडम बोलती है, प्रागैतिहासिक चित्र की जादुई और अद्वितीय थे। यह भारत में मानव सभ्यता के कला इतिहास के सबसे पुराने रूपों में एक था। यह पुराषाण काल या पुराने काल में शुरू हुआ। पाषाण युग लगभग 2.5 मिलियन साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। तो अब हम यहां से पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानव गुफाओं में रहते थे और पक्षियों, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हेतु का प्रयोग करते थे। करीब 40,000 साल पहले पाषाण युग में प्राचीन मानवों की गुफा की दीवारों पर चित्र और रेखांकन करना प्रारंभ किया। आज से लगभग 12,000 साल पहले मध्य पाषाण युग की अनेक प्रकार की चित्रकला के प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन खोज थी। तो इस अध्याय में पूर्व पाषाण युग की विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य है इस पाठ में पढ़ने का पश्चात आप पूर्व पाषाण युग के शैल कला के चित्रकला के संबंध में वर्णन कर सकेंगे, भारत के विभिन्न भागों के स्थानों को पहचान कर सकेंगे, प्रागैतिहासिक कला की मुख्य विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे, शैल या पाषाण की चित्रकला की ऐतिहासिक वर्णन कर सकेंगे, शैल चित्रकला का विभिन्न प्रकारों को पहचान कर सकेंगे। तो अब ये देखिए 1.1, ये जो है मतलब पहला चैप्टर है मिर्ज़ापुर के शैल चित्र की कला। आइए मिर्ज़ापुर की शैल चित्र की कला की जानते हैं और समझते हैं। बुनियादी सूचना, मिर्ज़ापुर के शहर से केवल 20 किलोमीटर कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी की घाटियों में गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं लिखुनिया, भंडारियां आदि नामों से जानी जाती हैं। इन गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर आदि मानव या चित्रकारी की गई है। लगभग 250 शैलाएं हैं जिन्हें विभिन्न विषयों पर बनाई गई पाषाण कला के सजाया गया है। चित्रों में अनेक पशु जैसे हाथी, शुकर या सुअर, बाघ प्रजातियां दर्शाई जाती हैं। अनेक जंगली जानवरों के साथ पालतू पशु भी चित्रित किए गए। तो उस टाइम पे जो मतलब उन्होंने देखते थे वही वो जो है बनाते थे। शीर्षक क्या है इसमें? आदिम शिकारी। माध्यम क्या है इसका? मृदा तथा खनिज रंग। शैली क्या है इसकी? प्रागैतिहासिक। काल क्या है इसका? 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया
मिर्ज़ापुर की शैल चित्र के बारे में अगर कुछ पूछा गया तो आपको ना ऐसी डिटेल तो कंफर्म देनी है, तो जब आपको नंबर बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, मतलब बताना पड़ता है, शीर्षक बताना पड़ता है, मध्यम शैली और काल बताना पड़ता है, मृदा तथा जनिक की प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो ये अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो सुनकर भी जो है आप इसे समझ सकते हैं। सामान्य विवरण, चित्र की एक घुड़सवार भाला दिए दर्शाया गया है, इस बाग का पीछा कर रहा है। इस युग में चित्रकारों के लिए शिकार लोकप्रिय विषय था। चित्रों में दर्शाए गए शिकार दृश्य उनके व्यवहारिक अनुभवों या प्रतिनिधित्व करते थे। आदि जो है बड़े मानव एवं खतरनाक पशुओं का शिकार समूह में किया करते थे, यानी इकट्ठा होकर करते थे। चित्र में यह दर्शाया गया है कि लोगों का एक समूह पशुओं का पीछा कर रहा है तथा उन्हें पुराने हथियारों से मारने हेतु घेर रहा है। चित्रों में यह है रंगों का, अब चित्र भी आ रहे हैं, देखिए चित्र भी दिखाएंगे। रंगों का, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला, रंगों का प्रयोग बहुत ही सीमित है। इन आकृतियों में स्पष्ट हेतु प्रयोग किया गया है। कुछ चित्रों में लाल, काला, पीला रंग जो है प्रयुक्त किया गया है। मानव आकृतियों की अपेक्षा पशु आकृतियां अधिक स्पष्ट उभरी हुई हैं। देखिए ये रही, देखिए उन्होंने पत्थरों पर किस तरीके से जो है चित्र बना रखे हैं। ये हमें हाथी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये गुफाएं हैं अंदर की, तो ये हाथी हैं और ये कुछ शिकार कर रहे हैं ऐसे। और इसमें कलर जो है, आपको कलर जो बताना है वो लाल, काला, पीला रंग जो है उस कलर में बना रखा है। ठीक है, तो आदिम शिकारी और मिर्ज़ापुर, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, जो आपने वीडियो अच्छे से सुनी है तो आप इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आदिम शिकारी शैल चित्र के माध्यम है। ठीक है, आदिम शिकारी शैल चित्र के डैश डैश और रंगों का उपयोग किया गया है, तो यहाँ कलर भर दो। ठीक है, मिर्ज़ापुर के शैल चित्रों की लोक प्रिय विषय जो है। अब यह है पंचमणि के शैल चित्रकला जो है। अब हम पंचमणि शैल चित्रकला को समझते हैं, बुनियादी सूचना। ठीक है, अभी हमारा दूसरा ये लग चुका है। ठीक है, तो इसे वीडियो को बहुत ही जो है शॉर्ट करते हैं और इसे शॉर्ट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पंचमणि है, पंचमढ़ी पहाड़ियों का मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जगह का याद रखना कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ियों के शैलाएँ जहाँ जहाँ फैले हुए हैं उनके अनेक विभिन्न विषयों को चित्रांकन किया गया है। यदि प्रचलित के रूप में विश्वास, ठीक है, विश्वास के अनुसार पंचमढ़ी से इसका क्या अर्थ है, मतलब इसका जो नाम रखा गया वो क्यों रखा गया। इसका नाम इसलिए रखा गया पंचमढ़ी क्योंकि वहाँ 5 गुफाओं का समूह जहाँ पर आकर कभी, मतलब कोई टाइम होगा वहाँ पर आकर 5 पांडव जो है उन्होंने निवास करा था, यानी वो रुके थे। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है, इस तरीके से आपको आएगा। शीर्षक क्या है इसका, गाँव की कतारें, गायें होती हैं, गायों की जो कतारें हैं वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, माध्य क्या है, मृदा खनिज का रंग, मतलब ये माध्यम मतलब किस चीज़ से तैयार हुआ है, तो मृदा यानी मिट्टी और खनिज के रंग से तैयार हुआ है। शैली प्रागैतिहासिक। ठीक है, काल क्या है इसका, काल है इसका लगभग 5000 ईसा पूर्व। सामान्य विवरण, गायों की कतारें। अब देखिए चित्र हम आपको दिखाएंगे, ये रहे चित्र, गायें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये गायें दिखाई दे रही हैं, मानव खड़े हुए हैं और इसे घेर के खड़े हुए हैं मानव। ठीक है, तो इसका पढ़ते हैं आगे। गायों की कतारें स्थान पर पाए गए अनेक चित्रों से एक है। और एक ग्वाले बोलते हैं जो गायों को पालते हैं, गायों को चराने हेतु ले आते हैं, दर्शाया गया है। गांव की आकृतियों की शैली लगभग ज्यामिति, पृष्ठभूमि में गेरू लाल रंग आकृतियों के सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो गायें हैं वो सफ़ेद रंग से हैं और बाकी मिट्टी के कलर से दिखाई दे रही हैं। तो गायों की कतारें, ये रही गायें जो हैं कतारों में दिखाई दे रही हैं खड़ी हुई। और अनेक चित्रों में इस चित्र में भी शिला पर बनाई गई आकृति कुछ बेहतरीन ढंग से संयोजित की गई है। सामान्य सजावटी नहीं है, व्यक्तिगत कलात्मक का प्रभाव उसकी स्पष्ट तथा संतुलन के परिमाण होता है। सर्वाधिक कुछ उपयोग विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पंचमणि शैल चित्र में प्रयोग रंग, कौन सा रंग करा गया है, सफ़ेद और लाल, नीला, पीला, काला, तो सफ़ेद और लाल रंग। पंचमणि स्थित कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या बिहार, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भाई आप लोग याद रखना है ना। फिर हम इसके बारे में आते हैं आगे।
ठीक है, ये राज्यों के नाम बताने हैं, विषय बताने हैं, शैल चित्र बताने हैं, कहाँ इनका विवरण है। फिर है भीमबेटका के शैल चित्रकला। अब हम बुनियादी सूचना ये है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल में के पास वहाँ स्थित है, जहाँ पर 754 से भी अधिक गुफाएं हैं। तो इस गुफा को चित्रों से सुंदर सज्जा की गई है। इन चित्रों के विषय में विविध है। यह चित्र मध्य पाषाण काल की शिकारी, संग्रहकर्ता आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। चित्रों में मानव की पशु और उसके संबंधों का चित्रण किया गया है। मानव आकृति के विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बैल, जंगली भैंसा, जंगली सुअर और तथा हाथी के साथ चित्रित किया गया है। तो इसका शीर्षक है योद्धा। आई थिंक बोले तो कि योद्धा मतलब वहाँ पर खड़े होकर मतलब जैसे लड़ाई करते हैं तो वो योद्धा कहलाते हैं। माध्यम, मृदा और खनिज का रंग। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर गुफाएं हैं वहाँ पर माध्यम मट्टी में रंग से ही करा गया है। ठीक है, बस हमें रंग बताना है कौन कौन से रंगों से करा गया। शैली है प्रागैतिहासिक। ठीक है, और काल है लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व। मॉड्यूल 1 और ये है वो जो पेंटिंग जो मैं बता रहा था। देखिए यहाँ पर योद्धा के रूप में देखिए ये दिखाई दे रहे हैं आपस में लड़ाई करते हुए, और कुछ मतलब शस्त्र ले रखे हैं हाथ में, और ये गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, और अगर हमें दिखाई दे रहा है, और ये ठीक है कैसा कलर है, ये हल्का लाल कलर है। ठीक है, और योद्धा दिखाई दे रहा है। इसका नाम इसी के ऊपर रख दिया गया है, योद्धा भीमबेटका। ठीक है, और जगह याद रखनी है भाई, जगह कहाँ आती है, भोपाल में। ठीक है, तो जहाँ पर 700 कुछ गुफाएं हैं। तो सामान्य विवरण इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इस चित्र के अनेक मानव आकृतियाँ इस प्रकार पशुओं को दर्शाई गई हैं कि जैसे मानव आकृतियों के अनेक आदिम हथियार लिए हुए हैं, जैसे पुरुष इस जंगली पशुओं को पकड़ने के लिए मारने जा रहा हो। छायांकित की चित्रित आकृतियां गतिशीलता से परिपूर्ण हैं। इस चित्र में 4 पुरुष आकृतियों के विभिन्न पशुओं पर आक्रमण करते दर्शाया गया है। वह एक घोड़े को तो पुरुष जंगली को पकड़ने मारने जा रहे हैं। छायांकित कीजिए कि गतिशीलता से परिपूर्ण है। इस चित्र में 4 पुरुष आकृतियों को पशुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। वह एक घोड़े की साध ले रहे हैं, जैसे वो एक काबू करना चाह रहे हो घोड़े को। चित्र में बनाई गई पशु आकृतियों में परिपूर्ण जैसे चित्र किए गए हैं। दृष्टि से तुलना करना रुचिकर रहेगा, जैसे कि कलात्मक मान्यताओं के अनुसार चित्रों ने दर्शाया है। चित्र में धनुष का चित्रण भी है। बहुत रोचक है क्योंकि इससे पहले के चित्रों में धनुष का चित्रण नहीं हुआ। इस शैली के चित्र वर्तमान में महाराष्ट्र की वारली आदिवासी चित्रकारों द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए वहाँ पर जो महाराष्ट्र में अभी मतलब एक शैली है, एक वहाँ वर्तमान में अभी में पाए जाते हैं बंदे महाराष्ट्र के, उन्हें वारली आदिवासी बोलते हैं, जो कि ऐसी चित्रकलाओं को बनाते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, तो भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, अभी मैंने बताया था भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, योद्धा चित्र किस काल के हैं, 5000 ईसा पूर्व के। योद्धा चित्र से कम एक पशु की पहचान कीजिए। योद्धा चित्र में कम से कम एक पशु की पहचान कीजिए। उसमें घोड़ा भी है जो पहचान हो रही है, और उसमें काफ़ी सारे मतलब जानवर और भी हैं। ठीक है, तो हमें एक की पहचान करनी थी तो हमने एक बता दिया, और बाकी देखिए ये रहा आपके सामने चित्र, पहचान कर लो। एक बैल खड़ा है, घोड़ा है, और बाकी योद्धा हैं, और देखिए कौन कहाँ पर है। काफ़ी सारे चित्र हैं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो खुद लगा देना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में ही। तो आपने क्या सीखा, ये एक शैला का चित्र है।